आइए बाबू देखते हैं ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या आ गया। कहता क्या है, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। ये इसी को ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव भी, एडजेक्टिव का क्रम। मतलब क्या, हमको अगर अलग अलग नेचर की एडजेक्टिव को एक साथ रखना हो तो पहले कौन एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। हमने कहा ही इज ए टॉल बॉय, ए क्या, आर्टिकल, बॉय क्या, नाउन। अब इस आर्टिकल नाउन के बीच ये टॉल क्या एडजेक्टिव। तो जब एक एडजेक्टिव है तो अकेले है तो अपना जगह तो ले ही लेगा, ये एक एडजेक्टिव है तो आ गया। अब यहीं पे इस वाक्य को देखिए, कहता है ही, राजू कहता है ही कैरीड हिज क्लॉथ। कहता उसने अपने कपड़ों को लाया। क्या चीज में लाया, इन ए क्या, आर्टिकल, इधर ट्रंक क्या, नाउन। अब ये आर्टिकल नाउन के बीच में ये सारा का सारा क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अब ये ब्लैक, ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, एडजेक्टिव ऑफ कलर। ये ब्लैक एडजेक्टिव ऑफ कलर है। ये हैवी, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है। जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, ये साइज। और ये स्टील, ये एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है। ये क्या है, ये कलर हो गया, ये साइज हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल हो गया। चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, ये एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है। अब कहता है कि इस आर्टिकल नाउन के बीच में अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को रखना होगा। तो पहले ये कलर आएगा कि साइज आएगा कि ये मटेरियल आएगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या होगा। अभी ये कॉम्बिनेशन गलत है तो सवाल आया इसको सही करेंगे तो क्या। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राय क्वेश्चन लगभग लगभग हर जगह आ जाता है, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं। कहते हैं जब अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को रखना हो, अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को, तो कहता है सबसे पहले हम किसको रखेंगे, तो कहता सबसे पहले हम साइज को रखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ साइज, आकार। जिसकी बीवी लंबी, कहता साइज को रखेंगे। हम जैसे ये बोल दिए टॉल, हम जैसे ये बोल दिए स्मॉल, अरे बहुत, उसने अपने कपड़ों को लाया, बहुत हैवी, विशाल, बड़ा सा। हम बोल दिए बिग, सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज रखा जाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज आएगा। फिर उसके बाद क्या, तो कहता है उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ एज आएगा, एडजेक्टिव ऑफ एज। तो ये एडजेक्टिव ऑफ एज क्या, अरे उसने अपने कपड़ों को लाया ट्रंक में, बस्का में। अरे बस्का नया था कि पुराना, बताओ ना। ऐसा एकदम नया था। नहीं 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 सर, एकदम पुराना था। नहीं सर, एकदम रीसेंट वाला था, रीसेंट। सर एकदम मॉडर्न था, मॉडर्न था। अरे अब एक बात बता दो, वो जो बस्का लाया कपड़ा को अपने बस्का में लाया, तो बस्का का शेप कैसा था, तो उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्या आ जाएगा, शेप। शेप। सर सर राउंड शेप का बस्का था सर, सर राउंड शेप का था। अरे और बताओ, सर स्फेरिकल था। अरे और बताओ, सर रेक्टेंगुलर था, सर ओवल था। कहता है एडजेक्टिव ऑफ शेप आ जाएगा। फिर अच्छा बता दो, एक बात और बताओ, बस्का का कलर कैसा था, कलर कैसा था। अब उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ कलर।
सर सर ब्लैक था सर, सर ब्लैक था। नहीं सर, सर येलो था। सर नहीं सर, सर ग्रीन था। एडजेक्टिव ऑफ कलर आ जाएगा, कलर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ राजेश, तुम बताओ, वो बसका का वो कहां का बसका था, उसका ओरिजिन कहां से था? मतलब वो इंडियन था कि पाकिस्तानी था कि जापानी था? वो क्या दे दिया? ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन दे दिया, ओरिजिन दे दिया। सर सर नहीं सर, सर इंडियन था सर, सर अमेरिकन था, सर जर्मन था। वो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन दे देगा। अच्छा बोलो बोलो, बस का क्या चीज का बना हुआ था? अब उसके बाद ये एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल दे देगा, मटेरियल दे देगा, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। सर सर क्या कहें सर, सर प्लास्टिक का बना हुआ था। नहीं सर झूठ बोल रहा है सर, आयरन का बना हुआ था। नहीं सर स्टील का बना हुआ था। बहुआ वो एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल दे देगा। मतलब नॉर्मली यही 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 इधर से चलने वाली बात। एक नंबर पे ये साइज, 2 नंबर पे एज, 3 नंबर पे शेप, 4 नंबर पे कलर, 5 नंबर पे ओरिजिन और 6 नंबर पे ये क्या? मटेरियल। अब सवाल क्या, जब सबों को रखना है तो सबसे पहले साइज आएगा, फिर एज आएगा, फिर शेप आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा, फिर ये मटेरियल आएगा। यही 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 6 सीक्वेंस चलता है। कभी कभार एग्जामिनर हम लोगों को परेशान कर देगा, यही 6 सीक्वेंस चलता है। कभी कभी परेशान क्या कर देगा, अगर हम बोल दे अरे बस का कैसा था, अच्छा था कि खराब था, गुड था कि बैड था। अब जब गुड हम बोले ये गुड को कहां पे रखा जाएगा? ये गुड साइज है, ये गुड एज है, गुड शेप है नहीं, गुड कलर है नहीं, ओरिजिन है नहीं, मटेरियल है नहीं। अब ये गुड को कहां पे रखेंगे? गुड को कहां पे रखेंगे? तो बउआ जो इस सब में फिट नहीं बैठेगा, मतलब इसी में एक एडिशनल बात आता है, क्या? जेनरल डिस्क्रिप्शन। जनरल डिस्क्रिप्शन क्या? जनरल डिस्क्रिप्शन क्या? तो जो अब गुड बोले अरे बस का तो बड़ा अच्छा था, गुड बोले नहीं बस का बहुत खराब था। मतलब जो जनरल डिस्क्रिप्शन, बस का बहुत फाइन था, जो जनरल डिस्क्रिप्शन की बात हम करेंगे, ये जनरल डिस्क्रिप्शन यहां पे आ जाएगा। मतलब किसके बाद? साइज के बाद आएगा। देखिए साइज के बाद यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, एज के पहले साइज के बाद आ रहा है। बउआ यहीं पे एक एडिशनल बात जानना है, यही जनरल साइज एज शेप कलर ओरिजिन मटेरियल। जब जनरल डिस्क्रिप्शन कभी कभार एग्जामिनर परेशान करेगा तो इसको साइज के बाद रखा जाएगा। यही पॉइंट थोड़ा सा एक अलग बात कि कुछ बुक में बड़ा अजीब टाइप से दे दिया है। इस जनरल डिस्क्रिप्शन कुछ किताब में साइज के पहले रख दिया है, जो कि उचित नहीं। फिर से रिपीट, कुछ बुक में क्या किया है, जनरल डिस्क्रिप्शन को साइज के पहले रख दिया, जो कि उचित नहीं। आपको अगर जनरल डिस्क्रिप्शन आएगा तो किसके बाद? साइज के बाद रखेंगे। अब आइए, फिर इसके अलावा एक और आता है एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, उद्देश्य। जैसे उद्देश्य का मतलब क्या? अरे एगो रिंग खरीदे है तो कैसा रिंग है? तो हम बोल दिए ए वेडिंग रिंग, ये वेडिंग रिंग। किसी पर्पस से, शादी के पर्पस से खरीदा हुआ रिंग को ही वेडिंग रिंग बोलेंगे। अरे किसका छड़ी है, किसका छड़ी है? अरे बा ये दादाजी का घूमने वाला छड़ी है। ए वॉकिंग स्टिक, ए वॉकिंग स्टिक। अरे वो कैसा बेड है? सर सोने वाला बेड है।
सर सोने वाला बेड है क्या? ए स्लीपिंग बेड। तो बेटे सो रहा है? नहीं, ध्यान से। छड़िए घूम रहा है? छड़ी नहीं घूम रहा है, घूम रहा है दादाजी। तो हम लोग क्या कहते हैं, दादाजी का घूमने वाला छड़ी है। एक्चुअल में छड़ी का उद्देश्य क्या, उसके सहारे से कोई घूमता है। अब रिंग का शादी, रिंग का शादी नहीं, ये उद्देश्य को दर्शा रहा है, वेडिंग। तो एडजेक्टिव ऑफ पर्पस को ये लास्ट में। फिर रिपीट, आपका एक्चुअल सीक्वेंस क्या, सबसे पहले साइज आएगा, फिर एज आएगा, फिर शेप आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा, फिर ये मटेरियल आएगा। मान लो बीच में एज शेप नहीं है तो पहले साइज, फिर कलर, फिर वो इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे। कभी कभार परेशान करेगा तो जनरल डिस्क्रिप्शन दे देगा, इधर ये दे देगा। अब क्या, तो बउआ इसको आपको लाइन बाय लाइन याद रहना चाहिए। तो बउआ याद करने का तरीका क्या? तो हमने कहा याद करने का तरीका। अब ये याद करने का तरीका क्या? तो हमने कहा सास को मां भी कहते हैं। देखो ना, सास को मां भी कहते हैं। अब एक बार इस पे रख लो, इस पे बैठाने वाली बात, मतलब क्या, सास डाउट कम। अब ये याद रखना है, सास डाउट कम मतलब क्या? बोलो बोलो, सबसे पहले क्या आएगा? अरे बोलो क्या? सबसे पहले साइज, फिर ए से क्या? एज, फिर एस से बोलो तो क्या? शेप। चलो सी से बोलो कलर, ओ से बोलो ओरिजिन, एम से बोलो मटेरियल। मतलब यही 6 सीक्वेंस चलेगा। तो सबसे पहले क्या? साइज, फिर क्या? ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल। तो आप याद क्या करेंगे? सास डाउट कम, सास को मां भी कहते हैं। अब इसी बात पे ये क्वेश्चन है दिया, ही कैरीड हिज क्लॉथ इन ए ब्लैक। तो बउआ ब्लैक क्या है? कलर है। हैवी क्या है? तो हैवी क्या है? तो हैवी तो साइज ना। और स्टील क्या है? तो स्टील क्या है? मटेरियल। अब जब तीनों को साथ साथ रखना होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? साइज। यहां पे लिखना होगा क्या? ए हैवी। पहले क्या आया? पहले क्या आया? ये साइज आ गया। फिर क्या? फिर क्या? तो बउआ एज तो दिया नहीं। फिर क्या? शेप भी नहीं दिया। फिर क्या? कलर। ए हैवी ब्लैक। अब स्टील तो अपने जगह पे मटेरियल सही है, तो सही कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ही कैरीड हिज क्लॉथ इन ए हैवी ब्लैक स्टील ट्रंक। क्लियर ये बात? अब इस छोटी सी बात से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे देता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहली बात बाबू, सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है? हर ब्लैक लॉन्ग हेयर। ये हर पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हेयर नाउन, इसके बीच का ये एडजेक्टिव ना। अब ये ब्लैक क्या? तो ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है। ये लॉन्ग क्या? तो ये एडजेक्टिव ऑफ, बोलो बोलो क्या है? साइज है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है? साइज है। अब सवाल, जब अलग अलग नेचर का एडजेक्टिव, तो जल्दी बोलो, पहले कलर आएगा कि पहले साइज आएगा? तो क्या आएगा? पहले साइज ना। हम लोग क्या पढ़े थे, याद करो तो, सास डाउट कम ना। पहले क्या? साइज, फिर ना कलर। पहले साइज फिर कलर। अब तो सही क्या होगा? ये तो गलत। सही क्या? हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, पहले साइज फिर ये कलर। आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। आंसर ए चला जाएगा। चलिए आंसर सेट में क्या रंग आएगा? ए रंग आ गया। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देखना शुरू करें।
जब कोई क्वेश्चन आप इस सरसरी निगाह से देखे कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं, आइए ना हम यहां से देखना शुरू किए। आई सॉ ए क्या, आर्टिकल, नाइफ क्या, नाउन, फिर बउआ ये एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव। अब यहां पे क्या, ये लॉन्ग दे दिया तो लॉन्ग क्या, साइज। अब ये शार्प क्या, शार्प क्या, तो देखो देखो याद करो, ये सास.com जो था, तो जो जनरल डिस्क्रिप्शन, तो साइज के बाद ना गुड, बैड। अब यहां पे शार्प कहता है, शार्प तेज। अब ये लॉन्ग, साइज, तो साइज के बाद ना ये जनरल डिस्क्रिप्शन वाला, मतलब ये गलत है। पहले क्या, साइज लॉन्ग होगा, फिर जनरल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये शार्प वाली बात। तो सही क्या हुआ, ए लॉन्ग शार्प नाइफ। आंसर चला गया क्या, बी। आंसर शीट में क्या रंग आ गया, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा परेशान करेगा। चलिए देखिए तो, बनाइए तो खुद से। आइए, कहता है आई सॉ एन, एन क्या, एन क्या, तो ये आर्टिकल, गर्ल क्या, नाउन। अब इसके बीच में ये क्या, एडजेक्टिव। लेकिन गौर करने वाली बात, ये कैसा एडजेक्टिव, एंक्सस पेल गर्ल, एन एंक्सस पेल गर्ल। अब यहां पे क्या, तो बउआ ये पेल वर्ड का मतलब होता है फीका या पीला का सेंस, फीका या पीला का सेंस। मतलब ये पेल क्या हो गया, ये कलर हो गया, एंक्सस चिंतित, तो ये क्या हो गया, ये एक इमोशन वाली बात है ना, ह्यूमन इमोशन। अब क्या हुआ, एक नया बात याद रखना है सबको, क्या, तो बउआ क्या, तो पहले यहां पे कहता है जो कलर के बाद क्या आएगा, ये ह्यूमन इमोशन। मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ कलर के बाद आएगा एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन। तो यहां पे क्या, पेल कलर है, एंक्सस ये इमोशन है, तो पहले क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा, पेल एंक्सस, यही ना, ये अब यहां पे ये खंड गलत ना, ये खंड गलत ना। आंसर क्या हो गया, ए। आंसर शीट में क्या रंग आ गया, ए। तो आपको याद क्या रखना है, एडजेक्टिव ऑफ कलर के बाद एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन आता है, एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी आता है। आइए फिर लास्ट का क्वेश्चन ये क्या कहता है, लास्ट का क्वेश्चन ये क्या कहता है, देखते हैं। कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें एक खंड को अंडरलाइन कर दिया, और एग्जामिनर कहता है कि यदि अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इसके जगह पे क्या होगा, अगर ये सही है तो नो इंप्रूवमेंट आंसर जाएगा। देखना शुरू करते हैं। कहते ही फाउंड, उसने पाया, ए क्या, आर्टिकल, ए वुडन चेयर। कहता उसने पाया एक लकड़ी का कुर्सी, दैट हैज ब्रोकन। कहता है लकड़ी का कुर्सी है और जो टूटा हुआ भी है। कहां पाया, रूम में पाया। कहता है उसने पाया रूम में क्या चीज, कुर्सी। तो कुर्सी का गुण ही नहीं, ये वुडन और ये ब्रोकन, ये दोनों चीज कुर्सी का ही गुण बता रहा है। ये नाउन, तो यहां पे ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। अब अगर आपको बोलना है तो सवाल आया वुडन, तो वुडन तो एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल हो गया, मटेरियल हो गया, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। फिर सवाल आया ब्रोकन क्या, तो ब्रोकन साइज नहीं है, एज नहीं है, शेप नहीं है, कलर नहीं है, क्या चीज ओरिजिन नहीं है, मटेरियल नहीं। अब क्या, तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन ना, जनरल डिस्क्रिप्शन। तो बउआ पहले क्या होगा,
तो पहले जनरल डिस्क्रिप्शन, फिर ना ये कलर, कलर, तब क्या, तो सही क्या होगा, ए ब्रोकन वुडन चेयर, ए आर्टिकल, चेयर नाउन, आर्टिकल नाउन के बीच में ये एडजेक्टिव, ये जनरल डिस्क्रिप्शन, और ये क्या, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल आ गया। मतलब मेरा सही खंड क्या होगा, तो एग्जामिनर क्या कर दिया, पहले देखो, पहले मटेरियल को दे दिया, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, ये तो कभी नहीं। फिर इस बार क्या किया, सी में देखो ये ब्रोकन को दिया, जनरल डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन जोड़ क्या दिया, एंड से, तो एंड से जोड़ने की जरूरत नहीं, ये भी गलत, ये तो होगा नहीं। आंसर क्या जाएगा, ब्रोकन वुडन चेयर, आंसर बी चला जाएगा। आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। क्लियर ये बात। तो चलिए अगले कंसेप्ट को देखते हैं।